दोस्तों, आप सभी का राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं सुजीत आप लोगों को प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा हूं। तो जैसा कि हम लोग प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में इस समय पढ़ रहे हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो इससे पहले के लेक्चर में हमने कई सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। आज हमें जो कवर करना है वो है हमारा शून्य दोष उत्पादन, जीरो डिफेक्ट प्रोडक्शन। मतलब हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ऐसा प्रोडक्शन कंप्लीट करना है, ऐसा प्रोडक्शन प्राप्त करना है जिसके अंदर हमारे जो डिफेक्ट हो क्या हो, जीरो होने चाहिए। तो अब ये जो शून्य डिफेक्ट है, हमारा जीरो डिफेक्ट है, वो किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। और शून्य डिफेक्ट हमारी जो एक तरह की टेक्निक होती है, मतलब एक तरीके का हमारा क्या है, ये तरीका है जिसके अंतर्गत हम ये ध्यान देंगे कि हमारा जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें जो डिफेक्ट हो वो शून्य हो। शून्य होने का मतलब कि इसको आइडियली रूप से हम शून्य तो नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल हम जीरो कर लें, लेकिन जैसा कि माना जाता है कि शून्य डिफेक्ट तभी माना जाएगा, शून्य डिफेक्ट प्रोसेस तभी माना जाएगा जब आप कोई भी प्रोडक्शन का जो उत्पादन कर रहे हैं वो 10 लाख में अगर आपका जो डिफेक्ट है वो 3 या 3.5 हो। कहने का मतलब है कि इसका जो काउंटिंग की जाती है वो इस प्रकार से की जाती है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है, अगर उस प्रोडक्ट का नंबर आपका कितना हो, 10 लाख हो, और 10 लाख में आपने डिफेक्ट कितना बना किया है उसमें 3.4, मतलब 3 या लगभग 3.5 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें आपके डिफेक्ट आ रहे हैं। तो इस तरीके का जो प्रोडक्शन होता है उसको हम मानते हैं कि ये क्या है, आपका शून्य दोष उत्पादन है। तो अब बात करते हैं कि शून्य दोष उत्पादन करना क्यों है। क्योंकि मैनेजमेंट, कोई भी मैनेजमेंट होता है, कोई भी हमारा जो मैनेजमेंट है वो यही चाहता है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट बन रहा हो उसमें क्या हो, जो दोष हो मिनिमम हो। मिनिमम होने का मतलब बिल्कुल हम चाहते हैं कि बिल्कुल जीरो हो। और ये तभी संभव है जब हम क्या करें, हर एक जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जानते हैं कि हम जो प्रोडक्ट होता है उसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग होती है, प्रोसेस प्लानिंग होती है, उसके बाद हम उसको एक्चुअल लाइफ में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में भी हमारे कई सारी चीज़ें, ऑपरेशंस होते हैं, कई सारे प्रोसेस होते हैं, और उसके बाद प्रोसेस अप्लाई किए जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि हर एक स्टेप पे, हर एक चरण पे हमें ये देखना है कि हमारे उसमें दोष क्या है, शून्य है या नहीं है। अगर हर स्टेप पे हम अपने दोष को, जो डिफेक्ट है उसको शून्य कर रहे हैं, तभी हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका कैसा होगा, दोष उसमें बिल्कुल नहीं होंगे। तो जैसा कि आपके इस बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि शून्य दोष उत्पादन एक प्रबंधन कार्यक्रम होता है जिसके अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में दोषों को दूर किया जाता है। हम क्या चाह रहे हैं, उसके अंदर जो डिफेक्ट है उसको दूर करना। और यह प्रबंधन टूल होता है, एक मैनेजमेंट का एक टूल होता है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, दोष को दूर करते हैं, जिसकी सहायता से दोष को दूर किया जाता है। यह एक प्रबंधन टूल होता है जिसकी सहायता से दोषों को रोकथाम तथा दूर किया जाता है। हम इसकी सहायता से क्या करेंगे, जो भी दोष हमारे अंतर्गत आ रहे थे, हमारे प्रोडक्शन के अंतर्गत आ रहे थे, उसको हम क्या करेंगे, दूर करेंगे और उसको दोष रहित करेंगे, दोषलेस करेंगे, डिफेक्टलेस करेंगे। गुणवत्ता पुष्टि को शून्य दोष द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस पद्धति की सहायता से उत्पादन त्रुटि को ग्राहक तक पहुंचने से रोकने में मदद मिलती है। अगर हम कोई भी प्रोडक्शन करेंगे जिसमें हमारा क्या होगा, दोष शून्य होगा, तो जाहिर सी बात है जो प्रोडक्ट हमारा कस्टमर के पास पहुंचेगा उसमें भी कोई हमारा दोष नहीं होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि क्योंकि उत्पाद को प्रत्येक स्तर पर सुपरवाइजर द्वारा जांच कर शून्य दोष की पुष्टि की जाती है। हर एक स्टेप पर हम क्या करते हैं कि दोष को चेक करते हैं, क्वालिटी को चेक करते हैं कि उसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट तो नहीं है। और ये चेक करने के पश्चात ही हम क्या करते हैं, उसको आगे हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप के लिए भेजते हैं। तो अब ये शून्य दोष हमारा तभी हो पाएगा जब हमारे हर स्टेप पे, मतलब हमारे जितने भी वर्कर लगे हुए हैं, अगर वो कम्प्लीटली हमारा क्या कर रहे हैं, बिल्कुल वर्क कर रहे हैं तभी। तो इसके लिए हमें क्या होता है कि हमें वर्कर के अंदर प्रोत्साहन की बहुत ही ज़रूरत होती है। क्योंकि जब तक प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा, उनको मोटिवेट नहीं किया जाएगा, वो क्या होगा कि बिल्कुल अपने फुल एनर्जी के साथ वर्क नहीं करेंगे। तो उनको इस तरीके से मोटिवेट किया जाता है, उनको इस तरीके से मोटिवेट किया जाता है कि आप एक तरह से क्या है, डॉक्टर हैं। उनको हम इस तरीके से प्रोत्साहित करते हैं कि हम उनको कहते हैं कि आप क्या हैं, एक डॉक्टर हैं। जो कि डॉक्टर को कोई भी दोष की गुंजाइश नहीं होती है। अगर उसने कोई भी डिफेक्ट किया, जिस प्रकार से डॉक्टर कोई भी ऑपरेशन करता है उसमें किसी प्रकार का वो डिफेक्ट नहीं कर सकता है। अगर उसने वहाँ पे डिफेक्ट किया तो वो क्या होता है कि किसी भी मनुष्य की जान लेने की खतरा हो सकता है। तो इस तरीके से उसका कार्य जो होता है बिल्कुल ही जीरो डिफेक्ट के बराबर होता है। तो वैसे ही इनको भी प्रोत्साहन दिया जाता है कि आप क्या हैं, एज ए डॉक्टर हैं, क्योंकि आपको जो ऑपरेशन कर रहे हैं, जो आप प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें आपके वर्क पीस के ऊपर कोई भी दोष नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से क्या होता है, हर एक स्टेप पे उनको प्रोत्साहित करके प्रोडक्शन को कंप्लीट किया जाता है। तो शून्य दोष जो प्रिंसिपल है उसको
फिलिप बे क्रास्बे ने दिया था, उन्होंने इसको विकसित किया था। उन्होंने ही बताया था कि किसी भी क्वालिटी कंट्रोल विभाग में जो आपका शून्य दोष होना चाहिए वो इन्हीं द्वारा दिया गया था। और ये क्या थे, क्वालिटी कंट्रोल में एक प्रबंधक के पद पे थे। इन्होंने खुद एक क्या थे, क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड व्यक्ति थे। इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो शून्य दोष की विशेषताएं क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गुणवत्ता मांग के अनुरूप होनी चाहिए। जो हम कस्टमर के द्वारा जो डिमांड है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। दूसरा हमारा होता है गुणवत्ता निरीक्षण एवं सुधार के लिए दोष निवारण विधि अधिक प्रयोग की जाती है। मतलब गुणवत्ता निरीक्षण एवं सुधार के लिए दोष निवारण विधि, मतलब हम जो भी क्वालिटी निरीक्षण के लिए जो भी करेंगे, जो भी इम्प्रूवमेंट करेंगे वो इस प्रकार से करेंगे कि उस प्रोडक्शन में कोई भी प्रोडक्ट में कोई भी दोष हमारा ना हो। थर्ड हमारा होता है दोष शून्य दोष गुणवत्ता मानक होता है। हमारा जो मानक होना चाहिए, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त करना है, जीरो डिफेक्ट प्राप्त करना है। और लास्ट हमारा होता है गुणवत्ता का मापन मूल्य द्वारा किया जाता है, कि हम जो गुणवत्ता का मापन करें हम उसको एज अ वैल्यू मान के करें, एज अ मूल्य मान के करें। क्योंकि अगर गुणवत्ता में किसी प्रकार से अगर कोई कमी आई तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो मूल्य होगा वो घट जाएगा, हमारा प्रोडक्शन जो होगा वो घट जाएगा। वो हमारा कस्टमर के पास अच्छी इमेज नहीं बनेगी, हमारा डिमांड कम हो सकता है, जिससे हमारा काफ़ी लॉस हो सकता है कंपनी को। तो गुणवत्ता का मापन हम मूल्य द्वारा किया जाता है कि गुणवत्ता घटी तो मूल्य घटा। तो इस प्रकार से हमें मान के चलना होता है। अब चूँकि अब शून्य दोष प्रोत्साहन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कर्मचारियों के लिए एक पूरा प्रोत्साहन के लिए एक प्रोग्राम तैयार करना पड़ता है। और इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक सिद्धांत पढ़ना पड़ता है, और जिसको हम बोलते हैं कि 6 सिग्मा। किसी शून्य दोष को हमें प्राप्त करने के लिए, जीरो डिफेक्ट को प्राप्त करने के लिए किसी प्रोडक्शन के अंतर्गत 6 सिग्मा होता है, जिसको हमें क्या करना पड़ता है, प्राप्त करना होता है। तो ये 6 सिग्मा क्या है, आइए समझते हैं। तो 6 सिग्मा में हमारे क्या होते हैं, 6 चरण होते हैं। वो 6 चरण क्या क्या होते हैं, पहला हमारा होता है डिफाइन, दूसरा होता है हमारा मेजर, तीसरा एनालाइज, नेक्स्ट डिजाइन, वेरीफाई, और उसके बाद कंप्लीटली प्रोडक्ट तैयार करना। तो डिफाइन का मतलब क्या है, डिफाइन का मतलब ये है कि हम सबसे पहले ये डिफाइन करेंगे कि कस्टमर की डिमांड क्या है, वो किस तरीके का डिमांड चाहता है। तो अगर ये हमें डिफाइन होगा तभी हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन को बनाएंगे और उनके डिमांड के हिसाब से बनाएंगे, उनकी गुणवत्ता के हिसाब से बनाएंगे, तभी हम क्या कर सकते हैं कि दोष को शून्य कर सकते हैं। तो पहला स्टेप हमारा होता है डिफाइन करना, ये कि हमें कस्टमर का आर्डर जो है, जो कस्टमर की डिमांड है वो क्या है, वो किस तरीके की प्रोडक्शन की डिमांड कर रही है, ये हमारा बिल्कुल सटीक जानकारी होना आवश्यक है। दूसरा हमारा होता है मेजर। अब मेजर क्या है कि हम जो भी प्रोडक्शन बनाएंगे, जो भी उत्पाद तैयार करेंगे, जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, उसके सभी मेजरमेंट जो होने चाहिए उचित पैमाने पर होने चाहिए। हमें जैसी प्रोडक्ट को तैयार करना है बिल्कुल सटीक साइज पर, और सभी जो चीज़ें होनी चाहिए बिल्कुल प्रिसाइज होनी चाहिए, बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। तो दूसरा हमारा होता है मेजरमेंट पे ध्यान देना, उसका मेजरमेंट बिल्कुल सटीक होना चाहिए। और तीसरा होता है हमारा एनालाइज। एनालाइज का मतलब ये होता है कि हमारा जो प्रक्रम के सभी जो आंकड़े हैं, जो भी हमने किया है, वो उसका विश्लेषण करना। मतलब हर एक स्टेप पे हम क्या करेंगे, उसको विश्लेषण करेंगे। मतलब जब प्रोडक्शन प्लानिंग करेंगे तब भी उसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान देंगे कि प्रोडक्शन प्लानिंग में कोई त्रुटि ना हो। उसके बाद प्रोसेस प्लानिंग करेंगे, उसमें भी कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जो रूट शीट है उसको हम कंप्लीट बनाएंगे। चार्ट शीट हमारी होनी चाहिए, वो बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए। जो भी शेड्यूलिंग होनी चाहिए वो बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब किसी भी लेवल पे हमारा कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। उसका पूरा एनालाइज करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, आगे प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो एनालाइज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। हर एक प्रक्रम के लिए, हर एक प्रोसेस के लिए हमारा शेड्यूल बनना चाहिए, रूट शीट बनना चाहिए। तो इसका पूरा हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, प्रोडक्शन जब ये एनालाइज कर लेते हैं, सारे प्रक्रम का जो आंकड़ों का जितनी भी चीज़ें हैं हमारी, उसको एनालाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन की डिज़ाइन करते हैं। तो प्रोडक्शन विश्लेषण के पश्चात नए डिज़ाइन का मतलब ये है कि जैसे हमने रूट शीट तैयार कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो अब उसके पश्चात क्या करेंगे, हम अपना नया डिज़ाइन तैयार करेंगे। कि उसमें अगर हमने जो भी चीज़ हमने पहले प्लानिंग की थी, कोई भी प्लानिंग की थी, और उसके हिसाब से हमने रूट शीट तैयार किया, सब कुछ जब तैयार कर रहे हैं, तो उस समय हमें ये समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ की कमी है, यहाँ पे क्या क्या दोष हमारे आ सकते हैं,
किस तरीके के इसमें डिफेक्ट हमारे आ सकते हैं, और उस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हमें क्या नई डिजाइनिंग करनी चाहिए, वो उसमें हम क्या कर लेंगे, इम्प्रूव कर लेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, डिज़ाइन के अंतर्गत होता है। जब हम सारे उसमें डिफेक्ट को पहचान करके उसको इम्प्रूव कर लेंगे, तब जाकर हम उसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट सही बना या नहीं। जब प्रोडक्ट हमारा सही बन जाएगा तो उसको लास्ट में हमारा जो प्रोडक्ट कंप्लीट होगा, उस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, अपने कस्टमर के पास डिलीवर करते हैं। तो इस प्रकार से जब कस्टमर के पास हम डिलीवर करेंगे तो कस्टमर हमारा क्या होगा, बहुत अधिक सेटिस्फाई होगा। और जब कस्टमर आपका सेटिस्फाई होगा तो आपका जो प्रोडक्शन डिमांड होगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब प्रोडक्शन डिमांड आपका बढ़ जाएगा तो कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, सिक्स सिग्मा का यूज करके हम क्या करते हैं कि जीरो डिफेक्ट को प्राप्त करते हैं। मतलब हर एक स्टेप पे हम क्या करेंगे, दोष को वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करके उसको हम क्या करेंगे, दूर करेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, सिक्स सिग्मा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप फिर से पढ़ लीजिएगा। तो अब हमें बात करनी है कि इससे हमारे लाभ क्या है, प्रॉफिट क्या है। इसको अप्लाई करने से, जीरो डिफेक्ट को अप्लाई करने से मेरे प्रॉफिट क्या है, तो देखते हैं क्या क्या है। तो पहला हमारा होता है, प्रोजेक्ट के सभी व्यर्थ को दूर करता है। मतलब जो भी हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे थे, इसके अंतर्गत जितने भी हमारे वेस्ट आ रहे थे, चाहे वो हमारे पदार्थ का वेस्ट था, चाहे हमारे वो क्रिया का वेस्ट था, मतलब जो प्रोसेस कर रहे थे उसका वेस्ट था, उसको हम क्या कर लेते हैं, दूर कर लेते हैं। लागत को कम करता है, क्योंकि अगर हमने कोई सी प्रकार का डिफेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हमारी क्या जाहिर सी बात है, जो लागत होगी वो कम हो जाएगी। प्रक्रम को सुधारता है, क्योंकि हमारे सारे शून्य डिफेक्ट हो रहे हैं, जीरो डिफेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब कोई भी त्रुटि नहीं आ रही है। तो इस प्रकार से जो प्रोसेस हो रहा है वो हमारा क्या हो रहा है, बिल्कुल इंप्रूव हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है। और नेक्स्ट हमारा होता है, गुणवत्ता में बढ़ोतरी करता है। जो भी अगर डिफेक्ट जीरो आए हैं तो जाहिर सी बात है, क्वालिटी हमारी बहुत ही अच्छी तरीके की होगी, हमारा जो भी प्रोडक्ट होगा वो अच्छे क्वालिटी का होगा। और लास्ट हमारा होता है, ग्राहक संतुष्टि में बढ़ावा। और जब हमारे जीरो डिफेक्ट पहुँचेंगे किसी भी कस्टमर के पास, तो ग्राहक हमारा क्या होगा, अधिक से अधिक संतुष्ट होगा, जिससे हमारी डिमांड क्या होगी, अधिक से अधिक बढ़ेगी। और नेक्स्ट है हमारी हानि क्या है। हानि हमारी इसमें क्या क्या हो सकती है। तो पहला होता है कि अधिक श्रमिकों की आवश्यकता, क्योंकि हमें क्या करना है, बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही कंट्रोल वे में वर्क करना है, क्योंकि हमें जीरो डिफेक्ट प्राप्त करना है। तो इसके लिए हमें क्या होता है, श्रमिकों की अधिक आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हर एक स्टेज पर हमें क्या होता है, वर्क करना होता है। क्योंकि एक ही वर्कर हमारा प्रोडक्शन और डिफेक्ट की जांच नहीं कर सकता है, इसलिए हर एक स्टेप पे हमें डिफेक्ट जांच करने के लिए अलग से वर्कर रखने पड़ेंगे, जिनकी आवश्यकता होगी। तो इसके लिए हमारा उसका अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो ये हानि हमारी है। नेक्स्ट है हमारा, लागत अपेक्षाकृत बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर हर स्टेप पे हम क्या करेंगे, उसकी जांच करेंगे प्रोडक्ट की, तो जांच में हमारे कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, कुछ ना कुछ वर्कर लगेंगे, तो उसमें भी हमारे क्या होंगे, पैसे बढ़ेंगे। तो जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, जो बेसिक लागत थी प्रोडक्ट की, उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और लास्ट हमारा, कार्यशैली में परिवर्तन नुकसानदायक होती है। और अगर हम किसी भी वर्किंग, जो हमारा प्रिंसिपल है, जो हमारी कार्यशैली जिसके थ्रू हम कार्य कर रहे हैं, अगर उसमें हम लगातार परिवर्तन करेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा क्या होता है, नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। तो ये हमारा जो था मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, इसमें सारे स्टेप जो भी चीज़ें थी उसमें हमने पढ़ लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आए कोई भी टॉपिक तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप पूछ सकते हैं, मैं उसको फिर से क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।